नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज। इस वक्त पूरे प्रदेश में भाषा को लेकर के हलचल मचा है। कलाकार अपनी अपनी भाषा को, अपनी अपनी भाषा की पहचान को दिखाने में और अपने आप को साबित करने में लगे हैं। लेकिन इस वक्त भोजपुरी ने अश्लीलता को फैला करके, क्या अश्लीलता भोजपुरी की पहचान हो गई है या फिर अश्लीलता ने भोजपुरी को बदनाम किया है? आज का हमारा टॉपिक यही है। हमारे साथ में परिचय एक बार आपसे करवा दें। हमारे साथ में निरंजन विद्यार्थी हैं, बहुत अच्छे गायक हैं जिले के। इनकी गायकी पूरे प्रदेश में छाई है और लोग सुनते हैं बड़े चाव से। तो ये अपनी बात को रखेंगे, भोजपुरी को लेकर रखेंगे कि क्या अश्लीलता भोजपुरी पर इस वक्त हावी है। तो वहीं दूसरी ओर हमारे साथ में टिंकू टाइगर जी हैं। ये भी अपनी पहचान पूरे प्रदेश में रखते हैं, यहाँ तक कि विदेश में भी रखते हैं, बाहर भी रखते हैं, और लोग सुनने वालों की संख्या कहीं ज्यादा है इनको। तो वहीं साथ में हमारे साथ पवन बाबू हैं। ये भी इन दिनों सोशल मीडिया पर, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, अपनी गायकी के माध्यम से लोगों के दिलों पर पहचान बनाए हैं। और हमारे साथ में एक श्रोता भी है जो लगातार इन कलाकारों की हौसला अफजाई के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। अशोक पांडे जी हमारे साथ में हैं, आपका भी स्वागत है। साथ ही हमारे साथ एक गायक कुंदन सिंह भी हैं, वो जल्द ज्वाइन करेंगे। सवाल यही है, हम सवाल करते हैं टिंकू टाइगर जी, सबसे पहले आपसे सवाल ये है कि क्या अश्लीलता ने भोजपुरी को बदनाम कर दिया या भोजपुरी ही पूरी तरीके से अश्लील हो गई है? इस पर क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले जितने भी मुझे देख रहे हैं, मैं सभी को यहीं से अपना शिष्टाचार सहित नमस्कार प्रणाम करता हूँ। और खास करके यदि मैं भोजपुरी में बात करूं तो और अच्छा लगेगा महोदय। बात ऐसा बाकी गीत संगीत कोनो खराब ना होला, लोग ओकरा के भले खराब बनावता लोग, लेकिन शब्द भी कोई खराब ना होला, भले शब्द के अशब्द बना देता लोग। ओकरा खातिर हम जितना भी गावे वाला बा लोग चाहे सुनता लोग, सब केहू से माफी चाहब। ये चीज पर हुआ सब ध्यान दीजा। हमार माई राउर माई किया तो राउरो बहिन हमार बहिन लागी, इस चीज के ध्यान में रखे के काम बा। आ गीत संगीत ऐसा गाई जा, ऐसा बजाई जा कि कम से कम वो गीत संगीत के जब मैसेज जाओ, आवाज जाओ, तो लोग के बुझाओ कि हाँ गीत संगीत का होला। हम चाहेंगे कि निरंजन विद्यार्थी भी अपनी कुछ प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर जरूर दें एक बार। उसके बाद फिर हम आप लोगों से इसी मुद्दे पर, चूंकि लोग कह रहे हैं कि लोग गाना नहीं चाहते हैं, लोग ये कहना नहीं चाहते कि भोजपुरी में अश्लीलता है या अश्लीलता के बारे में आवाज नहीं उठाना चाहते, उस पर भी करेंगे कि आप किस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, क्या हो रहा है। निरंजन विद्यार्थी जी, आप बताइए कि क्या वाकई में भोजपुरी को अश्लीलता ने बर्बाद किया है या वाकई में लोग सुनना चाहते हैं, दर्शक सुनना चाहते हैं, इसलिए लोग गा रहे हैं, सिंगर गा रहे हैं? सबसे पहले तो जितने भी आपके चैनल के जरिए जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सर, सबको मैं निरंजन विद्यार्थी दिल से नतमस्तक प्रणाम करता हूं। और बात ऐसा है कि जब तक से कुछ भोजपुरी के श्रोतागण जो है वो इस तरह का गाना डिमांड करते हैं, अगर लोग गंदा गाना को सुनना पसंद नहीं करेंगे तो हम लोग गंदा गाना बनाना नहीं चाहेंगे। और ऐसे भी मैं तो ज्यादातर अश्लीलता गाता भी नहीं हूँ और मेरा अभी तक का कोई भी उस तरह का अश्लीलता गाना आया भी नहीं है। लोग आजकल जो भोजपुरी के टावर कहे जाने वाले जो बड़े बड़े अपने आप जो बड़े स्टार हैं, जिनको देख के हम लोग सीखते हैं, अश्लीलता कहीं ना कहीं उन लोगों के द्वारा लोगों के बीच में परोसा जा रहा है और उन लोगों के द्वारा अश्लीलता फैलाया जा रहा है। जब लोग अगर उस तरह का गाना सुनना नहीं पसंद करेंगे तो उस तरह का गाना मार्केट में आएगा नहीं, तो कहीं ना कहीं समाज के लोगों को काफी जाता है और से भी जाता है। हम चाहेंगे कि इसी सवाल के साथ पवन बाबू के पास जाएं। और बहुत अच्छा गाना आपने गाया है अश्लीलता के विरोध में, और सुंदर गाना गाया है आपने, ताकि लोग ये समझ सके कि भोजपुरी वाकई में अश्लील नहीं है, अश्लीलता परोस करके उसे बदनाम किया जा रहा है। तो पवन बाबू, उन्हीं चंद लाइनों के साथ अपना शुरुआत कीजिए आप उस गीत के साथ।
म्यूट है पवन बाबू का। म्यूट म्यूट है आपका, एक बार म्यूट, आप म्यूट हटा लीजिए। अनम्यूट कीजिए पवन बाबू। जी। जितना लोग भी जुड़ल बानी सब कहू कि हम पवन बाबू क्षण जुगे प्रणाम करो तनी आशीर्वाद के कामना प्रतीक्षा करो न्यूज के माध्यम से जितना लोग भी देखो तनी सब कहू से आशीर्वाद की कामना प्रतीक्षा रहे। ज्यादा कुछ क्या कहीं गीत के भाव से सेवा रहे। कि भोजपुरी भोजपुरी भाषा बड़ा भोजपुरी भाषा बड़ा शर्म शहर होता गहरी देख के कुछ गवैया अस्टार होता गहरी देख के कुछ गवैया अस्टार होता पल इज्जत ऐ समाज में उघार होता हाँ पल इज्जत कुल समाज में उघार होता गाड़ी देके कुछ गवैया अस्टार होता गाड़ी देके कुछ गवैया अस्टार होता अनुसरमाइन के लोग बने लगा था बिना नचनिया के ना सटा भेटाता मानो शरमाइन के लोग बने लगा था कि बिना नचनिया के ना सटा भेटाता। एबेरा दुगोला में भी सुना था कि वही भगनी के दुगोला में उघार होता वही भग गोला में उधार होता गाड़ी देके कुछ गवैया अस्टार हो गाड़ी देके अस्टार हो। वाह, क्या बात है पवन बाबू, बहुत सुंदर आपने इस गीत को गाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद गायक होकर के आपने आवाज उठाया है अश्लीलता के खिलाफ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसी के साथ श्रोता पर चलते हैं, जो कि बहुत अच्छा आप लोगों को सराहते हैं और खास करके भोजपुरी से ज्यादा ताल्लुक रखते हैं, भोजपुरी को सुनते हैं, समझते हैं। अशोक पांडे जी के पास चलते हैं। अशोक पांडे जी, सवाल ये होगा आपसे कि जिस तरीके से कलाकार कह रहे हैं कि लोग सुनना चाहते हैं इसलिए हम लोग बनाते हैं, तो क्या वाकई में ऐसा सुनना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और न्यूज़ के माध्यम से जो आज के जो मुद्दा है उसको आपने बहुत अच्छे से उठा रहे हैं, तमाम कलाकारों को जोड़ करके सबको जोड़ करके इस माध्यम मुद्दे को और ज्यादा उठा रहे हैं। तो मैं सबसे बड़ी चीज बताऊंगा कि आज के डेट में जिस तरह से अश्लीलता को लेकर के काफी गीत गाया जा रहा है, और जो भी हमारे औरंगाबाद ही नहीं, जो भी गायक आज के ज्वाइन चाहे टिंकू टाइगर जी हो, विद्यार्थी जी हो, पवन बाबू हो, तो मैं सभी लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग एक अभियान चलाएं पूरे कलाकारों में कि जो व्यक्ति अश्लील गाता हो उस तक मैसेज पहुंचे और वह भी अश्लीलता से दूर हो जाए। और साथ ही मैं सरकार से भी इस मामले में एक दरख्वास्त करूंगा, मांग करूंगा कि जिस तरह से हिंदी फिल्मों में एक सेंसर बोर्ड होता है, जब तक हिंदी फिल्मों को उस तरह का कोई फिल्म बनता है तो सेंसर बोर्ड ही उस फिल्म को पास करता है, उस तरह भोजपुरी में भी एक सेंसर बोर्ड बने। जैसी अश्लीलता उस फिल्म को या उस गाना को सेंसर बोर्ड पास ही नहीं करे, यदि कानून बन जाएगा तो हमें जहां तक उम्मीद है कि अश्लीलता पर रोक लगेगी। बिल्कुल, आप ही के बगल में हैं टिंकू टाइगर जी, इन्होंने भी बहुत खूबसूरत गीत गाया है अभी अश्लीलता के खिलाफ, तो हम चाहेंगे कि वो भी सुनाए जरूर हमारे दर्शकों को। जी जी, सबसे पहले
बुलेट न्यूज से हम लोग जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, मिस्टर राज पाठक जी। तो मैं एक गीत हमारे बड़े भैया अशोक पांडे जी ने मुझे बहुत प्रेरित किए कि टिंकू जी आप ये एक गीत गाइए भाई। तो मैं उनका बात उठाता नहीं हूँ, तो उनके बातों के मद्देनजर रखते हुए मैं गीत गाया हूँ। अरे माटी में मिलाई जानी बाबू कलाकारी जी, अरे माटी में मिलाई जानी बाबू कलाकारी जी, गावे के गीत गाई गाई जानी गारी जी, गावे के गीत गाई गाई जानी गारी जी। अरे गारी गा के बन बनाही ठाकुर भिखारी जी, गारी गा के बन बनाही ठाकुर भिखारी जी, गावे के गीत गाई गाई जानी गारी जी, गावे के गीत गाई गाई जानी गारी जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने खुद गायक होकर के जब आपने अश्लीलता के खिलाफ इस तरीके से आवाज उठाया है। निरंजन विद्यार्थी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा कि लोग सुनना चाहते हैं इसलिए लोग गाते हैं। अब इस कोरोना काल में जो हालात हुआ कलाकारों के साथ, किस तरीके का चैलेंज रहा? अब तो लोग न उस तरीके का बड़ा प्रोग्राम हुआ न कुछ हुआ, कैसे कलाकार अपने आप को जीवित रखे? और ऊपर से ये अश्लीलता के नाम पर जब आप लोगों के बीच में लोग विरोध करने लग जाए, बड़ा आपके पास चैलेंज होता है कि किस तरीके से अपनी भाषा को भी बचाएं और खुद की गरिमा को भी बचाएं। तो क्या कहेंगे और क्या गीत गा करके लोगों को ये बताना चाहेंगे आप? अभी सर एक मेरा अभी भोजपुरी स्वच्छता अभियान करके एक मेरा अभी 2-4 दिन के अंदर एक गाना रिलीज होने वाला है। मैंने सबसे निवेदन करते हुए एक गाना को गाया हूँ, 2 लाइन में रखना चाहता हूँ अपने बिल्कुल दर्शकों के बिल्कुल। बीच। गाना है हर की करिलानी हो रहा सबसे, कि करिलेनी हो रहा सबसे, दोनों कर जोर हो कतना मीठे, कि दोनों कर जोरी हो कतना मीठे रहे हमरो भाषा भोजपुरी हो, क्या बात है। कतना मीठे रहे हमरो भाषा भोजपुरी हो, कतना मीठे रहे हमरो। हर की ऐसन गाना कहे जब आई, जब घर ही न केहू बजाई। वाह, हर की बिल्कुल ऐसन गाना कहे जब आई, जब घर में न केहू बजाई। गाना कहे जब लोग गाई, जब सुनी है न केहू के माई। इस क्या टाइप से बात। सर अभी एक गाना को मेरे मामा जी श्री गोविंद विद्यार्थी जी ने मेरे इस गाना को लिखा है, और 2-4 दिन के अंदर इस गाना को मैंने रिलीज भी करूंगा। इस तरह का भी मैंने, और मैं तो सर खुद अश्लीलता के खिलाफ भी हूँ। गाना करके मैंने मुंह तोड़ जवाब दिया था, वो गाना काफी वायरल भी हुआ है। बिल्कुल। तो उस गाने से भी लोग बोल रहे हैं कि आपने जातिवाद किया। आपने उस गाना, जो मेरा भी गाना एक आया था, तो लोग बोल रहे हैं कि आपने जातिवाद किया, आपने जाति को टारगेट किया। तो मैं बोलता हूँ कि जो भी अश्लीलता गा रहा है, अगर पवन सिंह जी अगर अश्लीलता गा रहा है तो आप लोग पवन सिंह जी के खिलाफ भी आप लोग गाना गाइए। मैं अगर जातिवाद अगर करूंगा तो मैंने अगर बोलूंगा तब ना कि मैं आप पवन सिंह जी को क्यों गाली दे दिया, आप गोलू राजा को क्यों गाली दे दिया। मैं अगर उस मुद्दे पे अगर बोलूंगा तो मैं गलत हूँ। बिल्कुल। मैंने तो सर खुद और इसका मांग भी किया हूँ कि भोजपुरी में भी सेंसर बोर्ड होता कि जो भी गाना या कोई भी किसी तरह का अगर अश्लील गाना अगर आता हो तो सबसे पहले सेंसर बोर्ड में जाए, और उसके बाद ही कोई भी गाना यूट्यूब पे या पूरे मार्केट में कहीं भी आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरीके से आपने कहा कि सरकार को भी एक कानून जरूर लाना चाहिए इस भाषा को लेकर के, लेकिन पवन बाबू के पास चलते हैं। पवन बाबू,
भाषा को लेकर के अगर किसी तरीके से या फिर अश्लीलता जो फैल रहा है उसको लेकर अगर सरकार कोई सेंसर बोर्ड लाती है तो वो कलाकारों के लिए बेहतर होगा, या कहीं ना कहीं फिर उन कलाकारों के लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो नहीं गा पा रहे हैं, अपनी प्रतिभा को नहीं दिखा पा रहे हैं? क्या कहेंगे इस पर? अगर अश्लीलता पे लोग समर्थन करेंगे तो ये बेटर रहेगा बढ़िया कलाकार खातिर। अब जेकरा बाउरे पसंद बा गावल, जेकरा बाउरे पसंद बा परोसल, तो ओकरा बातें छोड़ी। लेकिन अच्छा। जे बढ़िया गावत तनी लोग उ सब अगर अश्लीलता पे अगर कुछ सरकार एक्शन ली तो उ सब के भलाई हो सकला। जैसे हमनी बानी तो हमनी बड़ा एक एक चीज के हमनी के देख के चले पड़ेला, और हमनी आज तक कबो गईले बानी न गावे की कोशिश करब। अच्छा, ये सवाल एक करते हैं आपसे कि अभी ये सुनने में आ रहा है कि अगर आप अश्लीलता के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो फिर किसी के टारगेट में आ जाइए। क्या भोजपुरी में कोई गॉडफादर बैठा है क्या? ऐसा कोनो बात नहीं के, केहू के कुछो नहीं है कहत, लेकिन एबेरा कुछो लोग कह देता केहू के इहो बात समझे के बा। अच्छा, इनमें किस दोनों तरीके बात से? क्या? छिपल बा। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा बताइए क्या लोग कह रहा है, क्योंकि आप लोग सिंगर हैं, अपने गीत के माध्यम से आप लोग लोगों तक जागरूकता फैलाते हैं, तो जो लोग कह रहे हैं। हाँ, श्रोता सबके खातिर भगवान होलन। सब कलाकार, सब गवैया, जितना भी कलाकार बनी, सब खातिर श्रोता भगवान होलन। कुछ श्रोते में से लोग होलन जे लोग के ई बात से भी खराबी लगाता। तो चाहब कि जितना गलती सब कलाकार के गलती ना होला, ई ना कहल जा सकला कि सब कलाकार के गलती बा। कुछ श्रोता भी बानी, कुछ सब लोग बा, तब ई पर भी गौर करे के बा। अगर रउआ के बढ़िया नइखे लागत तो ओके डिसलाइक करी, ओके रिपोर्ट करी वो गीत के, ओकरा के सुनल बंद कर दी। बिल्कुल, उहे गीत के रउआ जाके केनहू लुका के सुनो अपना घर से बहरी, रउआ बढ़ावा देता नी नु। अच्छा, चलिए इसी पर एक मीठा गीत भोजपुरी में हो जाए। ये भी बात कहब कि जे लोग खाली गावत नहीं उहे तो नहीं की असली। बिल्कुल। और आप वीडियो वायरल कर दे रहे हैं तो वो बढ़िया है बा, वो बढ़िया है भैया। वो अश्लीलता नहीं के फैलता। ई पर भी कुछ होके चाहिए। हमनी ज्यादा उतना ना जाने ले, लेकिन हमनी लइकन बानी, जितना मानसिकता बा हमनी उतना कुछ ज्यादा कुछ ना कहब। गीत के माध्यम से हमनी कहले रही और लोग के ढेर काफी प्यारा आशीर्वाद मिलल। हमनी तो जानली कि निगेटिव एक थिंकिंग जाई, लेकिन लोग के इतना पॉजिटिव कमेंट आयल कि देख के मन गदगद हो गए एकदम। चलिए इसी के साथ अब थोड़ा सा एक गीत भोजपुरी में गुनगुना दीजिए। अब तीनों गायक जो हमारे साथ जुड़े हैं, एक एक गीत हम चाहेंगे कि भोजपुरी में, ताकि लोगों को लगे कि नहीं भोजपुरी भाषा क्या है और उसकी महत्व क्या है। तो एक एक गीत हम चाहेंगे कि आप लोग बोले। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि पवन बाबू ही शुरुआत करें, क्योंकि हारमोनियम लेकर वो बैठे हुए हैं। कुछ ऐसा भी गीत रहे, महेंद्र मिश्र, भिखारी ठाकुर, गायत्री ठाकुर, यहाँ लोग के वो भी लोकगीत ही रहे, लेकिन उस समय कुछ अलग रस रहे। क्या रहे, 2 लाइन में हम कोशिश करो कि गेहुआ के बाली पाके, कि गेहुआ के बाली पाके हम मुजराई गईले, कि गेहुआ के बाली पाके हम मुजराई गईले। झूले लागी खेतवा में रहरिया है पिया भैले गुलरी के फूलवा। झूले लागी खेतवा में रहरिया है पिया भैले गुलरी के फूलवा। कि गेहुआ के बाली पाके हम मोजराई गईले, कि गेहुआ के बाली पाके हम मोजराई गईले। खेतवा में झूलेला रहरिया है पिया भैले गुलरी के फूलवा। खेतवा में झूलेला रहरिया है पिया भैले गुलरी के फूलवा।
एक गाना निरंजन म्यूट है आपका। विद्यार्थी, हाँ एक गाना निरंजन विद्यार्थी जी आपसे सुनना चाहेंगे, गाड़ी में बैठे हैं आप, चाहते हैं कि आप सुनाइए एक गाना अगर आपका है और बेहतर है। भोजपुरी भाषा को ये लोगों तक बताना चाह रहे हैं हम कि भोजपुरी भाषा में अश्लीलता नहीं है, अश्लीलता ने भाषा को बदनाम किया है। हम चाहेंगे कि आप वही गाइए जिससे लोगों को लगे कि नहीं भोजपुरी मीठा भाषा है और ये बिहार की पहचान है। अभी गाना सर अभी हम गाए थे, अरे कि दोसरा के गाना पे बवाल करेला, कि दोसरा के गाना पे बवाल करेला, आया पाना पयाइल का सवाल करेला, दोसरा के गाना पे बवाल करेला, आया पाना पयाइल का सवाल करेला। और संतरा था, हर के छोड़ी अपन कलाकारी, अदवेल सब का के गहरी, भोजपुरी भाषा के बदनाम कई के, भोजपुरी भाषा के बदनाम कई के, बन चाहता रे तू धरामी। इस टाइप से करके गाना गाए थे। नहीं बहुत बेहतर, बहुत बेहतर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका निरंजन विद्यार्थी जी। टिंकू टाइगर जी हैं, इंतजार में है, चाह भी रहे हैं, क्योंकि ये वो गायक हैं जो लगातार आवाज उठाते हैं जब कहीं पर गलत होता है, और खास करके जब भाषा के साथ आवाज भाषा पर उठने लगे तो आगे आते हैं ये कलाकार और गाते हैं गाना। टिंकू टाइगर जी कुछ अपना बेहतर गीत एक सुनाइए। जी। जब आप सवाल उठा दिए हैं तो भोजपुरी ही गाएंगे और उसी मुद्दा पर गाएंगे। बिल्कुल। अरे बड़ा निक लागेला सोहागिन के चूरी, बड़ा निक लागेला सोहागिन के चूरी, अरे बड़ा मीठी होला बबुआ भाषा भोजपुरी, बड़ा मीठी होला बबुआ भाषा भोजपुरी, बड़ा निक लागेला सोहागिन के चूरी, बड़ा निक लागेला सोहागिन के चूरी, अरे बड़ा मीठी होला बबुआ भाषा भोजपुरी, बड़ा मीठी होला बबुआ भाषा भोजपुरी। हर गावे के बगीत गावो गावा नयल बन हो, ऐसन ऐसन चीज गवलो मचल खल बन हो, हर गावे के बगीत गावो गावा नयल बन हो, अरे ऐसन चीज गवलो बबुआ मचल खल बल हो, गावे से पहले भैया सोचल बा जरूरी, बड़ा मीठी होला बाबू भाषा भोजपुरी, बड़ा मीठी बड़ुए भाई भाषा भोजपुरी। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने इस गीत को गाया है और लोग सुनना चाहते हैं, भोजपुरी की जो मिठास है उसी को सुनना चाहते हैं, न कि अश्लीलता को। और जिस तरीके से निरंजन विद्यार्थी ने कहा कि वैसा ही गीत गाइए जिससे लेकर के आप अपने परिवार के साथ सुन सकते हैं, ताकि आप अपनी भाषा को एक अच्छे लेवल पर, भारत के लेवल पर ले जा करके उसकी एक पहचान दे सकते हैं, न कि अश्लीलता को लेकर के भोजपुरी को जाना जा सकता है। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि आपको बताया जा सके इन कलाकारों के माध्यम से कि भोजपुरी भाषा कितना मीठा भाषा है, उसे अश्लीलता ने बदनाम करने की एक साजिश रची है, जिसे यही कलाकार अपने गीत के माध्यम से, अपने गायन के माध्यम से दूर कर रहे हैं और दूर करना चाहते हैं। इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे किसी अन्य मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का धन्यवाद।